नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 25 अगस्त 2022 है। आज की पहली खबर एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ पर हो रही है? ताशकंद, जो उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है, वहाँ पर। इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब। और एससीओ की इस मिनिस्टर्स यानी कि डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग को एड्रेस करते हुए रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि सारे के सारे एससीओ मेंबर्स को आतंकवाद के खिलाफ मिलकर फाइट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एससीओ को मिलकर आतंकवाद के जितने भी अलग अलग स्वरूप हैं सभी को एलिमिनेट करना चाहिए। टेररिज्म इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज़ ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये बात अगर दुनिया के सारे लोग समझ जाए तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। सोचिए इसके बारे में कि टेररिज्म जो है ना, इसका कोई रिलीजन नहीं होता है। हाँ, रिलीजन का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर आतंकवाद किया जाता है, लेकिन आतंकवादियों का, आतंकवादी संगठनों का कोई भी धर्म नहीं होता है। और किसी भी प्रकार का आतंकवाद जो है ये मानवता के खिलाफ है। राइट, मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अगर कोई एक चैलेंज है तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज के बाद टेररिज्म नंबर 2 पर आता है। टेररिज्म जो है ये ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा मोस्ट सीरियस चैलेंज है। और भारत के बारे में कहा है कि भारत का एक कमिटमेंट है कि टेररिज्म के हर एक प्रकार को फाइट करने के लिए भारत जो है वो कटिबद्ध है। और पूरे रीजन एससीओ का पूरा रीजन जो है, भारत के इर्द गिर्द का रीजन जो है, उसको पीसफुल, सिक्योर और स्टेबल बनाने के लिए भारत जो है वो हर कोशिश कर रहा है। इसी के साथ यहाँ पर इस मीटिंग में राजनाथ सिंह साहब ने यह भी कहा कि इंडिया सीक्स टू डेवलप जॉइंट इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज विद एससीओ मेंबर स्टेट्स विच विल क्रिएट स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन अमंग इंडिविजुअल सोसाइटीज एंड नेशंस। एससीओ मेंबर्स के साथ मिलकर एक जॉइंट इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी भारत बनाना चाहता है, जिससे इंडिविजुअल देश, इंडिविजुअल व्यक्ति, सोसाइटीज़ और नेशंस जो हैं इनके बीच में कोऑपरेशन का स्पिरिट जो है वो हम क्रिएट कर सकें। रक्षा मंत्री ने यह भी प्रपोज किया कि एक वर्कशॉप जो है वो भारत सेटअप करना चाहता है 2023 में, और इसकी थीम होगी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, रिस्क मिटिगेशन एंड डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान में पीसफुल, सिक्योर और स्टेबिलिटी के लिए भारत जो है वो फुल सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। इंडिया ब्राज़ील के रिलेशंस की बात करें तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ब्राज़ीलिया, जो ब्राज़ील का कैपिटल है, तो वहाँ पर हैं। और वहाँ पर उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील जेर बोल्सोनारो साहब के साथ हुई। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब की वार्म ग्रीटिंग्स कन्वे की और कहा कि ब्राज़ील के इंडिपेंडेंस के 200 साल हो चुके हैं और इस पर भारत जो है वो ऑफिशियली ब्राज़ील को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। इसके साथ दोनों देशों ने इंडिया ब्राज़ील स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के भविष्य को लेकर बातचीत की। ग्लोबल डेवलपमेंट्स को लेकर ब्राज़ील के प्रेसिडेंट का जो असेसमेंट है उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने। और एक महात्मा गांधी का जो स्टैच्यू है सिटी पार्क ब्राज़ीलिया में, तो वहाँ पर हमारे डॉक्टर एस जयशंकर साहब गए और इसी के साथ भारत के जो प्रवासी हैं, जो एनआरआईज़ हैं जो ब्राज़ील में रहते हैं, तो उनके साथ मुलाकात की और ब्राज़ीलियन फ्रेंड्स ऑफ इंडिया जो हैं उनके साथ भी एक मीटिंग की। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क MMLP अंडर भारतमाला योजना। हमारे 3 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सबरानंद सोनेवाल साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज VK सिंह साहब, ये तीनों ने विटनेस किया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्रीमेंट जो साइन किया गया। ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जो भारतमाला परियोजना के तहत हमारे देश के अलग अलग कोनों में बनाए जा रहे हैं, तो इसके डेवलपमेंट को लेकर ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे देश में जो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है ये 14% आता है, इसको कम करके 10% करने की बात है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो 10% है। तो रफली स्पीकिंग अगर हमारे देश में 100 रुपये की कोई चीज़ है
राइट, जो ट्रांसपोर्ट की जाती है, तो उसमें 14 रुपीज़ जो हैं ये ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट या फिर लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो इसको कम करके हमें 10 रुपये करना है, समझ गए आप। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा तो ये जो प्रोडक्ट है इसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में जो 100 रुपये में हम बेच रहे हैं या 96 में बेच पाएंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो और अच्छा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस। ये ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट जो है ये नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रेल विकास निगम ने साइन किया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन मिनरल्स एंड मेटल्स इंडस्ट्री ये दिल्ली में हुई और इसको एड्रेस किया मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टील फगान सिंह कुलात्से ने। और ये एम्फेसाइज किया है कि भारत को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, एडवांस मेथड्स यूज़ करनी चाहिए, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम मिनरल एक्सट्रैक्शन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। और उन्होंने ये भी कहा कि आयरन और 95 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स जो हैं उनके एक्सट्रैक्शन में भारत जो है वो सेल्फ रिलायंट बन जाए, तो ये एम्फेसिस है। और इसी के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जो है वो भारत ने स्टार्ट कर दिया है और इसमें हमें आगे बढ़ते रहना है। ये बात भी उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए बताई है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप की बात करें तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान साहब ने ऑस्ट्रेलिया की 8 यूनिवर्सिटीज़ के जो टॉप लीडर्स हैं उनके साथ एक मुलाकात की और रिसर्च कोलैबोरेशन को लेकर बातचीत हुई। हमारे प्रधान साहब ने ये बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का एक मंत्रा है जय अनुसंधान, जो जय जवान जय किसान जय विज्ञान है, तो उसमें एक नई चीज़ ऐड की है जय अनुसंधान। ये 76th इंडिपेंडेंस डे एड्रेस को ऐड करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये स्लोगन ऐड किया है। और दोनों देशों के बीच में रिसर्च कोलैबोरेशन और मजबूत हो और विन विन हो, इसके बारे में बातचीत हुई और आने वाले समय में रिसर्च पार्टनरशिप को और नए लेवल तक, प्रॉमिसिंग लेवल पर ले जाने की बात इसमें हुई है। इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट आने वाले 6 महीनों के अंदर या फिर इस साल के अंत तक या फिर अर्ली नेक्स्ट ईयर सरकार जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट्स इश्यू करेगी। ये डॉक्टर यूसुफ सईद जो सेक्रेटरी हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के, तो उन्होंने कहा हैदराबाद में। और इसमें एक ई चिप भी आएगी हमारी पासपोर्ट में ताकि सिक्योरिटी अपग्रेडेशन हो जाए इसका और मशीन रीडिंग अच्छी तरीके से हो जाए, तो ये चीज़ भी इसमें आ जाएगी। और इसी के साथ जो टीम ऑफ ऑफिशियल्स हैं सेक्रेटरी के साथ जो थे, तो हैदराबाद में उन्होंने विदेश संपर्क आउटरीच प्रोग्राम जो है इसमें पार्ट लिया और इसी के साथ साथ तेलंगाना राज्य सरकार के साथ भी काफ़ी सारी मीटिंग्स की। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज करंट अफेयर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। आई सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। टिल देन एंजॉय स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।